सो दोस्तों ये है सर्वर अपना, और इसमें आज हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू। इसको हमने यहाँ इस डेस्कटॉप से कनेक्ट कर दिया है, और जितने भी कनेक्शन थे ये अपना कुछ इस टाइप का है, तो इसको हमको कनेक्ट कर देता है। हमारे पास एक और सर्वर है जिसको हमने पूरा रेडी कर दिया है। अभी आप देख लीजिए सारे पोर्ट्स हमने यहाँ पर लगा दिए हैं, VGA और USB जितने भी थे सभी को हमने यहाँ पर इस डेस्कटॉप से कनेक्ट कर दिया है। और अब हम इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू। तो चलिए उबंटू को इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम इसमें केबल कनेक्शन दे देते हैं इससे, तो वो भी आपको दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, हमने यहाँ पर सारी केबल्स कनेक्ट कर दी हैं और ये हमारा सर्वर स्टार्ट हो गया है। यहाँ पर हमने VGA कर ली है और पावर दोनों केबल्स कर दी हैं, और USB अपने USB पोर्ट्स, एक कीबोर्ड का एक माउस का, ये सारे कनेक्ट कर दिए। और यहाँ पर आप देखिए कनेक्टिविटी आने वाली है। इसमें 2 प्रोसेसर हैं, एक G1 प्रोसेसर, A कोडिंग B कोडिंग। अच्छा, ये दो प्रोसेसर है इसमें, है ना? 2 प्रोसेसर हैं। ये प्रोसेसर है, ये अपना 2 SMPS है, 1 SMPS पर भी अपना कनेक्ट है। यदि ये डिसगार्ड होता है अच्छा, तो आपका सेकंड SMPS ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, तो ये आपका मैंने एक बंद हो जाता तो ये वाला चालू रहेगा। हाँ, ये वाला चालू रहेगा आपका। और ये CMOS बैटरी है, डे एंड टाइम का कुछ प्रॉब्लम आता है तो ये डेड होती है तो उसको अपन रिप्लेस कर सकते हैं। अच्छा, ये कीबोर्ड माउस के लिए है। अच्छा, और ये जो केबल है ये SATA केबल है। अच्छा, ये मतलब हार्ड ड्राइव से यहाँ से निकल अच्छा, ये जो हार्ड ड्राइव यहाँ पे लगी हुई है, हाँ, उनकी कनेक्टिविटी इधर आई है ना? उनकी कनेक्टिविटी डायरेक्ट मदरबोर्ड पे आई है। तो ये हीट सिंक है, मतलब हीट करके इसको फैन के थ्रू बाहर करता है। और ये फैन लगे होंगे? हाँ, ये फैन लगे हुए। सो हमारे डेस्कटॉप पर आ चुका है इस तरीके से कुछ HP Pro Tool 9। तो इसमें हम इंस्टॉल करने वाले हैं उबंटू। तो अब सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर हमारी पेन ड्राइव निकाल लेते हैं उबंटू की, जो कि हमने बूटेबल पहले से बना कर रखी है। तो इसमें कौन सी उबंटू की पेन ड्राइव कौन सी लगती है? इसमें 2.0 उबंटू 2.0 हम यहाँ पर बूटेबल बनाई है। आप किसी भी विंडो से बना सकते हैं इसको बूटेबल। उसके लिए मैं आपको एक वीडियो प्रोवाइड कर दूँगा, उसके थ्रू भी आप देख लीजिएगा। तो ये हम पेन ड्राइव यहाँ पर इस तरीके से कुछ कनेक्ट कर देना है, ये देखिए। और यहाँ पर इसको F11 के थ्रू बूट मेन्यू में आ जाएंगे और रीस्टार्ट करेंगे सबसे पहले इसको। पेन ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर पेन ड्राइव सेलेक्ट करना है, फ्रंट USB टू सेंड डिस्क, उसके बाद एंटर कर देना है। इसके बाद इस तरीके से आपकी उबंटू पेन ड्राइव ओपन हो जाएगी, और आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर उबंटू पर क्लिक कर देना, और यहाँ पर आपका उबंटू का सेटअप रन हो जाएगा। ये आपकी उबंटू लोड होने लगी है। ध्यान रखना है ना बाद में। तो मैं अभी वीडियो को स्किप कर देता हूँ जब तक ये चेकिंग हो रही है। थोड़ा फास्ट कर देता हूँ वीडियो को। इसमें हमारी ये हार्ड डिस्क है, स्टोरेज डिवाइसेस। ये कुछ समथिंग 600 GB की है, ये भी 600 GB की, और ये भी 600 GB की। ये 3 लगी हैं अभी यहाँ पर। यहाँ पर हमने हमारी पेन ड्राइव कनेक्ट कर दी। और ये जो ग्रीन बटन है ये पावर का बटन होता है, इसके थ्रू हम इसको बंद और चालू कर सकते हैं। ये हमारा 99% हो गया और जस्ट कंप्लीट ही होने वाला है। तो ये देखिए अपना रन होने लगा है अब यहाँ पर, और उबंटू अब लोड हो रहा है। ये देखिए उबंटू लोड हो गया। अब यहाँ पर अब इसकी इंस्टॉलेशन प्रोसेस हम शुरू करते हैं। नॉर्मल उबंटू इंस्टॉल करने के लिए हम यहाँ पर इंग्लिश के साथ साथ इंस्टॉल उबंटू कर देते हैं। यहाँ पर इसके ऊपर क्लिक करना है, और यहाँ पर अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर कंटिन्यू करना है आपको। क्योंकि ये सर्वर है इसलिए कभी कभी थोड़ा लोड भी करता है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, ये थोड़ा लोडिंग लेता ही है नॉर्मली। सो दोस्तों, हमारी ये विंडो ओपन हो गई है, नेक्स्ट विंडो। अब यहाँ पर मिलता है आपको ऑप्शन नॉर्मल इंस्टॉलेशन, मिनिमल इंस्टॉलेशन, और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन मिलते हैं। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में क्या होता है, आपका ये जो पूरा उबंटू है पूरा इंस्टॉल हो जाता है। मिनिमल इंस्टॉलेशन में आप यहाँ पर ओनली मतलब यहाँ पर डेस्कटॉप मोड इंस्टॉल होता है, और यहाँ पर आपका सर्वर मोड आ जाता है, जितने की मिनिमम फंक्शंस आते हैं। ओनली टेक्स्ट मोड इंस्टॉल होता है इसमें मिनिमल में, और जबकि इसमें ग्राफिकल मोड भी एंटर हो जाता है।
तो मिनिमल क्या होता है, छोटा छोटा होता है, जिसमें हम सारा वर्क कमांड के थ्रू करते हैं। और नॉर्मल में हम यहाँ पूरा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस मिल जाता है आपको, जिसमें आप कीबोर्ड और माउस और ग्राफिकल अपने कमांड से दे सकते हैं। तो हम यहाँ पर अभी नॉर्मल इंस्टॉलेशन करने वाले हैं सर्वर में। और यहाँ पर अगर आप अपडेट करना चाहते हैं, आपके पास इंटरनेट कनेक्टिविटी है, तो आप यहाँ पर डाउनलोड अपडेट्स पर भी क्लिक कर सकते हैं। और थर्ड पार्टी या एप्लीकेशन, मान लीजिए आप डायरेक्टली इसी इंस्टॉलेशन के साथ साथ कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल भी करना चाहते हैं, तो आप इसको क्लिक करके रखें। अभी मैं फ़िलहाल और नॉर्मली उबंटू को इंस्टॉल कर रहा हूँ, इसलिए इस पर उबंटू पर नॉर्मल इंस्टॉलेशन क्लिक करने के बाद कंटिन्यू करता हूँ। नेक्स्ट विंडो आती है यहाँ पर इंस्टॉलेशन टाइप। तो यहाँ पर अपना सबसे मेन चीज़ होती है जहाँ पर ज़्यादातर लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर क्या होता है, इरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबंटू। इसमें क्या होता है, जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो ये क्या होता है, सारा क्लियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है डाटा। जो भी डाटा आपके सर्वर में इंस्टॉल होगा वो सारा क्लियर हो जाता है, इरेज हो जाता है। और यहाँ पर है इंस्टॉल उबंटू एल्गो साइड विंडोज बूट मैनेजर, यानी कि यहाँ पर ओनली बूट मैनेजर इंस्टॉल हो जाता है आपके कंप्यूटर का स्टेटस अप करने के लिए। मान लीजिए आप जब उबंटू पहले से इंस्टॉल है उसको रिपेयर करना है उसके लिए। और समथिंग इलेस, यानी कि इसमें आप खुद पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। समथिंग इलेस चाहिए, ठीक है। तो हम यहाँ पर अभी यूज़ करने वाले हैं समथिंग इलेस पर, क्योंकि हम यहाँ पर हम सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं, तो हमको सर्वर में सारी जो स्पेसिफिकेशन हमें हमारे हिसाब से चाहिए। तो हम यहाँ पर समथिंग इलेस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट विंडो जो आती है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, जो कि आपके जो भी हार्ड डिस्क यहाँ पर शो हो जाती हैं पूरी। और यहीं पर हमारा मेन वर्क होता है कि हमें यहाँ पर पार्टीशंस क्रिएट करने पड़ते हैं। क्योंकि हम एक न्यू सर्वर बनाने वाले हैं, तो हमें अभी इस डाटा की कोई वैल्यू नहीं है। तो आप याद रखें, अगर आप एक न्यू सर्वर इंस्टॉल कर रहे हैं और आपका कोई भी कीमती डाटा आपके सर्वर के अंदर नहीं है, तो आप याद रखिएगा कि सर्वर में जब भी आप मशीन में पूरे तरह से क्लियर न्यू मशीन बना रहे हैं, तो आप सभी प्रकार की जो भी आपका डाटा वाली जो ड्राइव रहती है उन सभी को डिलीट कर दें। इस माइनस पे क्लिक करके आप इसको डिलीट कर सकते हैं। सिंपली आपको सिलेक्ट करना है ड्राइव और डिलीट करना है। और आप देखेंगे कि आपका जो फ्री स्पेस है इसकी कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी जैसे जैसे आप ड्राइव डिलीट करते जाएंगे। तो हमें यहाँ पर माइनस पर क्लिक करके सभी ड्राइव से डिलीट कर देना है और सभी का फिर हम एक पार्टीशन बना लेंगे। तो धीरे धीरे मैं सभी डिलीट कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे कि मेरा फ्री स्पेस यहाँ पर कुछ समथिंग MB या GB का हो गया। आप देख लीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा, जितना भी है ठीक है, 1200 GB होगा आई थिंक ये। तो ये इसका हम एक क्रिएट पार्टीशन कर लेते हैं, एक ही पार्टीशन जो कि होगा हमारा अलग। अब यहाँ पे आपको मेन चीज़ आती है कि हमें यहाँ पर पार्टीशन बनाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाने वाले हैं बूट पार्टीशन, जिसका साइज हम रखेंगे 1 GB का, यानी कि 1000 MB। तो यहाँ पर हम एक्चुअल साइज सेट कर देते हैं 1000 MB। तो और इसके बाद ओके कर देना है आपको। तो बूट सिलेक्ट होने के बाद अब हम बनाने वाले हैं स्वैप पार्टीशन। स्वैप पार्टीशन का एरिया 4 से 8 GB, आप जो भी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। तो मैं 4000 GB का बना रहा हूँ और इसको ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद हमारा ये जो स्वैप एरिया का यूज़ किया जाता है वर्चुअल रैम के लिए, ठीक है। तो हमने स्वैप बना लिया, बूट बना लिया। अब बनाते हैं दोस्तों हम होम पार्टीशन को सिलेक्ट करेंगे और होम पार्टीशन में बनाने वाला हूँ 100 GB का। तो 100 GB का होम पार्टीशन बनाऊंगा, या 100 से ज़्यादा जितना भी एक्स्ट्रा बच रहा है उसका पार्टीशन बना सकते हैं आप। तो मैं यहाँ पर होम पर क्लिक करके यहाँ पर पार्टीशन साइज कितना सेट कर दूँ, 100 GB की कर देता हूँ। तो 100 GB के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे 1,00,000 MB या 100,000 MB भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो है 100 GB का जो होम पार्टीशन बन चुका है। अब हम बनाने वाले हैं अगला पार्टीशन, जो ये जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे 9,999 MB। तो ये कंज्यूम हो गया, 100 GB समथिंग का बन गया है होम पार्टीशन। अब फ्री स्पेस अभी भी हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पेस है। तो अब हम बना लेते हैं नेक्स्ट हमारा पार्टीशन। तो नेक्स्ट पार्टीशन के लिए इसके बाद हमको यहाँ पर बना लेना है यहाँ पर रूट पार्टीशन। रूट के लिए सिलेक्ट करेंगे, ओके कर देंगे। जितना भी फ्री स्पेस होगा उसका हम यहाँ पर रूट पार्टीशन क्रिएट कर लेंगे। रूट पार्टीशन में क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा, तो यहीं पर हमारा सारा डाटा स्टोर होगा जो ऑपरेटिंग सिस्टम का है। तो इसके बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक कर देना, जिससे कि क्या होगा कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होने लगेगा इसी के अंदर। और हमने यहाँ पर बूट, होम, स्वैप ये सारे पार्टीशन यहाँ पर क्रिएट कर लिए। तो
तो हाँ, तो दोस्तों हमने यहाँ पर कुछ पार्टीशन बना दिए जिनके साइज आपको यहाँ पर दिख रहे होंगे। तो हमने यहाँ पर पार्टीशन बना दिए, एक्सटेंडेड फॉर होम बना लिया, स्वैप बना लिया, EFI बना लिया, और यहाँ पर हमने कुछ यहाँ पर यूज़र लोकल पार्टीशन भी बन गए जो कि ऑटोमेटिकली बन गए हैं हमारे। ठीक है, इस तरीके से ये पार्टीशन बनाने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना जो रूट स्लैश वाला जो एरिया है इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहीं पर हम अपना उबंटू इंस्टॉल करने वाले हैं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद इंस्टॉल नाउ पर क्लिक करेंगे आप, तो आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस या पॉपअप विंडो शो होगा। आपको कुछ नहीं करना, कंटिन्यू कर देना है और थोड़ा वेट करना है। ये थोड़ी सी लोडिंग कर देगा और इससे ये आपका टाइम जोन पूछेगा। आप यहाँ पर सिंपली इंडिया से है तो इंडिया सेलेक्ट कर लें, और जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं वो सिलेक्ट करने के बाद सिंपली कंटिन्यू करेंगे। और यहाँ पर आपको देना है अपना यूज़र डिटेल्स। ठीक है, तो हम यहाँ पर अपनी यूज़र डिटेल फिल कर लेते हैं जो कि आपको शो नहीं करते। मैं इस पार्टीशन को स्किप कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र नेम देना है, कंप्यूटर का नाम देना है। ठीक है, कोई भी एक यूज़र नेम आपको यहाँ पर पिक कर लेना है, यहाँ पर पासवर्ड देना है, और इसके बाद कंटिन्यू कर देना। तो हम इस विंडो को आगे करते हैं। हमारा इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है और अब मांगने लगा है रीस्टार्ट। तो हमको सिंपली यहाँ पर रीस्टार्ट कर देना है। रीस्टार्ट पर क्लिक करूँगा मैं, ये थोड़ी सी लोडिंग करेगा और अब हमारा जो सर्वर है रीस्टार्ट होने लगेगा। तो थोड़ा सा वेट करना है, तो आपका PC रीस्टार्ट होगा।